नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा रस्म अदायगी करती कांग्रेस का। देर से ही सही, कांग्रेस आखिरकार सड़क पर उतरी तो बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। इसे महंगाई मुक्त आंदोलन का नाम दिया गया है। प्रदेश व्यापी इस आंदोलन का कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने आवास से शुरुआत की। कांग्रेस के इस अभियान में पार्टी के कार्यकर्ता केवल खुद ही विरोध नहीं करेंगे, बल्कि जनता के बीच जाकर उन्हें भी इसमें शामिल करेंगे। विरोध प्रदर्शन ताली और थाली के साथ घंटी बजाकर किया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आवास 9 सिविल 9 से शुरू की गई, लेकिन वह भी फीकी नजर आई। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा ने तंज कसते हुए कहा, जैसे अन्य अभियानों का हश्र हुआ वैसे ही इसका भी हो जाएगा। अब सवाल यह है कि कमलनाथ ने इस अभियान की शुरुआत पीसीसी कार्यालय से क्यों नहीं की। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। 5 राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद सुस्त पड़ी कांग्रेस में इम्यूनिटी भरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लंबे समय से मैदान से दूर रही कांग्रेस ने एक बार फिर महंगाई के खिलाफ देशव्यापी महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली में राहुल गांधी जहां आंदोलन की अगुवाई करते नजर आए, इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और इसका असर मध्यम वर्ग और गरीब लोगों पर पड़ता है। मध्य प्रदेश में भी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की, लेकिन कमलनाथ के इस आंदोलन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि आंदोलन की रस्म अदाई कमलनाथ ने पीसीसी कार्यालय, खुले मैदान, पार्क या चौक चौराहे से न करके अपने घर से की है। 9 सिविल लाइन्स श्यामला हिल्स के बाहर ही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए और ढोल मंजीरा बजाकर महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही सरकार बदलने की बात भी कही। इस अवसर पर कमलनाथ ने बढ़ रही महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। पेट्रोल और डीजल केवल वाहनों को ही प्रभावित नहीं करता है, ये सब्जी से लेके, दूध से लेके, दवाई से लेके कि अगर ढोने की कीमत बढ़ती है तो ये सबको प्रभावित करता है। तो आज पेट्रोल और डीजल की जो मोदी जी 2013-14 में और शिवराज जी साइकिल में जाया करते थे, आज इस पर चुप है। कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बनाते हुए आंदोलन कर रही है। साथ ही कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के दाम से तय होते हैं। कांग्रेस पार्टी को महंगाई पर आंदोलन करने से पहले अपने कुशासन पर भी नजर डालना चाहिए। अब घर की और स्थिति क्या होगी कांग्रेसी घर बिठाने की कि देश का कोई भी दल अब उनसे समझौता करना नहीं चाहता। पूरी कांग्रेस घर बैठ गई है। उनका घर घर चलो जो अभियान था ना, उस अभियान की तहत ही ये अभियान भी घर ही बैठने वाला है। ये पब्लिक है, सब जानती है। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद बीते 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। पेट्रोल 114 और डीजल 97 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है। ऐसे में अब कांग्रेस को महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के इन दिनों जो हाल है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि कांग्रेस का ये अभियान भी पिछले अभियानों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर ही आरोप लगाते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। रस्म अदायगी करती कांग्रेस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप भानु शर्मा हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस से, और हमारे साथ आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी हैं गुलरेज शेख भाजपा से, सूर्यकांत चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शर्मा जी आपसे ही करेंगे। आप नरोत्तम मिश्रा जी को अभी सुन ही रहे थे, कह रहे थे कि घर घर चलो अभियान की तरह ये अभियान भी आपका घर बैठने वाला है, क्योंकि शुरुआत बड़ी फीकी हुई है और वो भी कमलनाथ के निवास से। क्यों नहीं पीसीसी कार्यालय से इसकी शुरुआत की गई? देखिए ब्रजेश जी, ये तो जो कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी,
ये तो जानते नहीं घर घर अभियान में कितना पूरा मध्य प्रदेश में जनसंपर्क हुआ है। इनकी सरकार की कलई खुल गई है। जो ढिंढोरा ये पीटते थे उपलब्धियों का, वो लोगों ने नकार दिया गांव में जाकर। एक एक जगह की रिपोर्ट तो देखें, अखबारों रंगे हुए हैं, हर जिले के, हर संभाग के, हर ब्लॉक के। मैं तो स्वयं विदिशा, रायसेन, रीवा, इन पूरे सब भोपाल इलाकों में गया हूँ जनसंपर्क में, घर घर चलो अभियान में। अब घर घर चलो अभियान इन्हें इतना कसक रहा है कि उसके माध्यम से आम जनता अपनी तकलीफ बता रही है कांग्रेस को। कांग्रेस के नेतृत्व में विश्वास कि हमने उनके मुद्दों को उठाया तो कोई उनके घर पे आके आज पूछ तो रहा है उनके हालचाल, महंगाई के हाल क्या है। अच्छा, कांग्रेस के डीजल नेता के हाल ऐसे क्या घर है, घर गए पेट्रोल शर्मा के हाल जी क्या है। कि वो दूसरों को नहीं दिखे और घर ही बैठे रहे, लगता अपने अपने घर ही चले गए थे वो। आज आपने कहाँ प्रदर्शन किया? नरोत्तम मिश्रा जी ने यही काम किया है। उन्हें कहीं नजर नहीं आया क्योंकि वो कहीं जाके देखा ही नहीं, सिर्फ वहां पर बयानबाजी भोपाल में बैठ के कर दिए। उससे क्या होता है? आज आप भी प्रदर्शन में शामिल रहे होंगे ना? आप कहाँ थे नहीं, आज? हम दिल्ली में थे। दिल्ली में जो चौक पे प्रदर्शन विजय चौक पे हुआ था 10 बजे, वहां पर 1 घंटे के लिए पहुंचा था मैं भी। बाकी जो मेरे पास प्रभार का जिला है रीवा जी, उसमें इतना जबरदस्त ढोल बजा बजा के, मंजीरा बजा बजा के और गैस के सिलेंडर को माला पहनाकर इतने जबरदस्त ये प्रदर्शन हुए, विरोध हुआ है। इसे आप रस्म अदायगी नहीं कह सकते ब्रजेश जी। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। महंगाई के इस मुद्दे को उठाना लेकिन हमारी हम तो शुरू से ही ऐसी उम्मीद कर रहे थे। कई बार इस मंच पर भी चर्चा हुई शर्मा जी कई बार इस मंच पर भी चर्चा हुई कि महंगाई इतना बड़ा इशू है, कांग्रेस इसको उठाती क्यों नहीं? चलो देर से आए, लेकिन उतना शोर सुनाई नहीं दिया जिस तरह हमने ताली थाली का शोर देखा था। लगा था कि ढोल मंजीरे बजेंगे तो कानों में गूंज सुनाई देगी, जनता भी उसमें भागीदार होगी। लेकिन भोपाल में ही कहीं सुनाई नहीं दिया। 9 सिविल 9 के अलावा कहीं और नहीं, पीसीसी में नहीं बजे ढोल मंजीरे आपके। आप भी तो बता दो कि आपने कहां जाके देख लिया। हमने तो 9 सिविल 9 में देखा ना, तो दिखाया आपने स्टूडियो में बैठ के देखा होगा आपने, और क्या देखा होगा? सारी तरफ से आ रहा है ना हमारे पास से, अशोकनगर से भी आ रहा है। प्रदेश की उम्मीद तो जनता, ऐसी थी पूरे कि सारे देश की बड़े जनता, नेता ढोल मंजीरे इस तरह बजाएंगे कांग्रेस ने ये कि लोग जागृत हो जाएंगे। चलाया है। महंगाई मुक्त भारत होना चाहिए। 100 से ऊपर पेट्रोल डीजल। क्या हो रहा है? गैस 1000 रुपया जब मर्जी आए बढ़ा दो, 50 रुपया बढ़ा दो, 100 रुपया बढ़ा दो। आपको याद होगा कांग्रेस के समय में कभी भी 5-10 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा कभी नहीं बढ़े। 1 रुपया 2 रुपया डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ जाते थे। वो तो आज राहुल गांधी को भी हमने सुना है, वो कह रहे थे ब्लॉक से लेकर जिला तक हर स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन होगा। तो इतना विरोध प्रदर्शन होता तो गूंज तो दिल्ली तक सुनाई देने लगती आज। अरे आज से तो शुरुआत हुई है, गूंजेगा भी। 4-6 तारीख तक तो ये लगातार चलता रहेगा। ठीक है, और ये आज से मुद्दा शुरुआत हुई है गुलरेज जी, और भाजपा अभी से चिंतित होने लगी। हमें उठाना, आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, हम कर रहे हैं। और ये क्यों भाजपा के लोग परेशान हो रहे हैं? अपने गिरामान में झांक के देखें, महंगाई पे कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? परेशान हो रहे हैं? आज तो शुरुआत है, बिल्कुल अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। शुरुआत की आज तो कांग्रेस ने, और विचलित हो गए आप लोग कि ये भी घर बैठ जाएगा ये अभियान भी। ब्रजेश भाई, आपको मेरी चेहरे से और मेरी मुस्कान से कहीं भी ऐसा लगता है हम विचलित हैं? अभी मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बैठक से निकला हूँ और बहुत अच्छी तरह से संगठन के विस्तार के ऊपर बातचीत हुई है और सभी बहुत हर्षो उल्लास के साथ थे, सब अच्छी तरह से मिले भी सही। जहां तक कांग्रेस, लेकिन 2018 में हंसी छीन ली थी ना, इसलिए चिंता तो करना ही पड़ेगी आपको। देखिए, 2018 में कांग्रेस एक पैर पे खड़े होकर झूठ बोल रही थी उस बिना पे जीत गई। और लेकिन अब की जो कांग्रेस है ना, इसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है, क्योंकि इनके जो अच्छे नेता थे, 22-24 जो अच्छे नेता थे, उन्होंने इनको त्याग कर दिया है। तो अब जो पहली बार तो झूठ भी इनका कोई जनता कबूल करने वाली नहीं है। पिछली बार झूठ कबूल कर लिया था इनका 15 साल के बाद। तो अभी तो झूठ ही नहीं बोल रहे हैं ना, वो तो महंगाई मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। महंगाई है,
महंगाई तो है मुद्दा। अच्छा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो शर्मा जी बैठे हैं बहुत वरिष्ठ हैं, और चूंकि हम अभी चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ना वरिष्ठों से मैं प्रश्न नहीं करता। थोड़ा सा आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2011 में महंगाई की दर कितनी थी, वर्ष 2012 में कितनी थी, वर्ष 2013 में कितनी थी? मैं आपको बताता हूँ, 10.9 थी 11 में, 12 में थी ये 14 और 13 में थी 12.9%, और अभी 6% से नीचे कंटिन्यू रही है। हमने कानून बनाकर बिल्कुल कैपिंग कर रखी है भाई साहब। आप ये कह सकते हैं कि तो जैसे गुलरेज जी, एडिबल आपकी नजर ऑयल, में कोई महंगाई नहीं है? अरे ये 400 से 1000 कैसे हो गया सिलेंडर, इसकी बात करो आप। प्रतिशत क्यों बता रहे हो जनता को? मुझे लगता है कि आप डीजल सवा सौ रुपए हो गया, पेट्रोल 125 हो गया, खाने का तेल 200 रुपया हो गया। अब ये प्रतिशत से थोड़ी जनता मानेगी प्रताप ये जी, महंगाई। नहीं, अरे प्रताप जी, आप भी तो देख लो भैया, हमारे छोटे भैया। और आप भी तो प्रताप जी, जब महंगाई नहीं है उस टाइम की आप महंगाई की बात कर रहे हैं गुलरेज जी। आप तो बैलगाड़ी पे चल रहे थे, आप तो साइकिल पे चल रहे थे, साइकिल तब शायद पे चल खरीदना रहे थे। पड़ता था। अब सरकार में है तो खरीदना नहीं पड़ता, जनता खरीद रही है अब। नहीं नहीं भाई साहब, देखिए जब डबल डिजिट में इन्फ्लेशन होता है ना तो सरकारें बदल जाती है। दुनिया भर में हमने ये देखा है, चाहे वो हमने मेक्सिको के ट्रेंड देखे हों, चाहे वो अर्जेंटीना में देखे हों, चाहे हिंदुस्तान में 2014 में देखे हों। जब भी इन्फ्लेशन की दर डबल डिजिट पे होती है तो देश की आवाम सड़क पर होती है, नेता के पीछे कोई नहीं आता है। जब आवाम तकलीफ में होती है तो सड़क पर आती है, लेकिन आज आवाम सड़क पर क्यों नहीं है उसका मूल कारण आप समझिए। देखिए कुछ चीजें महंगी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और गैस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ पे जा रही है, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है वो। लेकिन आप एडिबल्स की बात करें, एक्सेप्ट एडिबल ऑयल 2.5% की न्यूनतम दर पर चल रही है खाने पीने के सामान, एक एक्सेप्ट एडिबल ऑयल। तो जब देखिए जब बजट की किटी बनती है ना किसी घर में भी, तो उसमें एक जो हिस्सा जाता है वो इलाज के नाम पे जाता है, जो आयुष्मान के नाम पर प्रधानमंत्री महोदय ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, एक जो हिस्सा जाता है वो खाने पीने पर जाता है। 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान के मुफ्त में हम राशन दे रहे हैं। तो आप ये नहीं हम कह दे रहे हैं कि टैक्स हमारा खोरी फर्ज की है, वजह से वो भी महंगाई बढ़ रही है? गुलरेज जी, टैक्स कम कर दो, थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी राहत मिल जाएगी। क्या कम कर दीजिए? टैक्स। देखिए आप ये समझिए भाई साहब कि भारत जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लोकतंत्र ही नहीं, सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिपब्लिक भी है। और इकोनॉमिक रिपब्लिक सबसे बड़ी दुनिया की क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ 65% जो सरकार का बजट एक्यूमुलेट होता है वो पब्लिक स्पेंडिंग से होता है। आपके और मेरे जैसे लोग स्पेंड ठीक है। करते हैं। तमाम तर्कों को आपने महंगाई को एक तरह से खारिज कर दिया। सूर्यकांत जी, भाजपा तो मानने को तैयार नहीं है, महंगाई है ही नहीं है उनकी नज़र में। दूसरी बात है, कांग्रेस ने मुद्दा बड़ी देर से ही सही पकड़ा है। जो शायद 5 राज्यों के चुनाव से पहले इस तरह से आंदोलन करने की कोशिश करती तो ज़्यादा कुछ और परिणाम होते, लेकिन वो जो आंदोलन की शुरुआत भी हुई है वो वैसी नहीं दिख रही है कि यदि महंगाई को लेकर आंदोलन है तो आवाम भी साथ में आ जाए। जो गुलरेज जी जो खुश हो रहे हैं कि लोग नहीं आ रहे साथ में, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता महंगाई होने पे गुलरेज जी बहुत खुश हो रहे हैं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। ठीक, सूर्यकांत जी। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं गुलरेज भाई से ये पूछना चाहूंगा कि आंकड़े जनता नहीं जानती है ना, आंकड़ों में वो समझ रखती है इतना। ठीक है। आप 80 करोड़ जनता को अगर मुफ्त में अनाज दे रहे हैं वो बात आपकी जायज है, वो आप सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए दे रहे हैं। लेकिन बीच में जो 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या है उसके बीच में जो 25 करोड़ मध्यम वर्गीय लोग हैं, लेकिन उन मध्यम सूर्यकांत वर्गीय जी, का क्या? वही जनता तो मोहर लगा रही, मतलब महंगाई कोई मुद्दा नहीं है उसके बीच में। हो सकता है इस कारण गुलरेज जी ये कह रहा हूं, या कांग्रेस उस मुद्दे को उतनी तरीके से उठा नहीं पा रही है, जनता के बीच में नहीं ले जा पा रही है कि उनके गुस्से को अपने फेवर में भुना सके या उनके गुस्से को भड़का सके। मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। सबसे पहले मैं गुलरेज जी से इसलिए पूछना चाहता हूं कि मैं भी उस मध्यम वर्ग से आता हूं जो लगातार ईमानदारी से बिजली का बिल देता है, लगातार जो है बाजार से राशन खरीदता है जिसमें गेहूं, चावल, शक्कर तमाम चीजें होती हैं। तो एक जवाब ले लेंगे, आप अपनी बात तो पूरी कर दीजिए। सवाल का जब गुलरेज जी के पास चलेंगे तब ले लेंगे जवाब, ये तो बता दीजिए। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो देखिए, कांग्रेस पिछले 17 साल में विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही है। उसकी वजह है क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं
या कांग्रेस के जो लोग हैं वो अब तक विपक्ष की भूमिका किस तरह से निभाई जाए, जनता की आवाज कैसे बना जाए, यह नहीं सीख सके हैं। आप देखिए, जब भाजपा की वो तो सरकार कहते हैं कि जन आंदोलन वाली पार्टी है, जन आंदोलन से उसका जन्म हुआ है, अंग्रेजों को भगाने वाली आंदोलन वाली पार्टी है वो। आप कह रहे हैं कि उनको आंदोलन करना नहीं आता। अब देखिए, समय के साथ जो बुराइयां किसी भी दल या संगठन में आती है, वो बुराइयां कांग्रेस में भी आई हैं, और कांग्रेस में जब वो बुराइयां आई हैं तो उन बुराइयों का जो दुष्परिणाम है वो इस समय कांग्रेस को भोगना पड़ रहा है। अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ते थे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनकी कैबिनेट के सदस्य, उनका समूचा संगठन सड़कों पर दिखता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल से निकलते थे और एक वो संदेश जाता था पूरे उसमें। आज जिस तरह आंदोलन की शुरुआत की है, इनके नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने घर से की है। कितने लोग वहां गए, कितने लोगों ने उसे देखा? मैं खुद पूरे शहर में घूमा हूं सुबह से लेकर 3 बजे तक। मुझे तो कहीं कोई ना सुनाई दिया, ना कहीं कोई दिखाई दिया। ठीक है, मैं पत्रकार हूँ तो मुझे खबर शर्मा जी, आप कह रहे थे कि पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ, मुझसे कह रहे थे आप स्टूडियो में थे। अब आपके सामने है कि 3 बजे तक पूरे शहर में घूमे। एक जगह जहां मैंने देखा था वहीं सूर्यकांत जी ने भी देखा। फिर कैसे जनता का गुस्सा भड़काएंगे आप? या जो वो कह रहे हैं कि बुराइयां आ गई बहुत सारी कांग्रेस में, उसकी वजह से ये असर हो गया है। अजय सिंह कह रहे हैं, जहां के आप प्रभारी हैं रीवा के, वहां से अजय सिंह का कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं मुझे भी कोई काम दिलवा दो, मैं टुकुर टुकुर चल रहा हूं, दौड़ने लगूंगा। तो काम नहीं दे रहे, काम करना चाहते हैं नेता। नहीं, अजय सिंह जी काम कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, खुद बोल रहे हैं वो साहब। नहीं, मैं टुकुर टुकुर चल रहा हूं, मुझे कोई पद दिलवा दीजिए, जिम्मेदारी दिलवा दीजिए तो मैं कांग्रेस के लिए दौड़ने लगूं। ऐसा जनता की बात, जनता के आम सभा में कुछ भी ह्यूमरस चीजें कह देते हैं। उनकी अच्छी मीटिंगें हुई हैं जहां भी उन्होंने दौरा किया है, मैंने खुद देखा है। और जहां तक सूर्यकांत जी का सवाल है, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जिस तरह से हमें विरोध करना चाहिए था वो वैसा हम सड़कों पर नहीं कर पा रहे थे। पर अब आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, चाहे वो घर घर चलो आंदोलन हो, चाहे महंगाई के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे किसानों के कर्ज माफी वाली बात हो, चाहे कोरोना वाली बात हो, चाहे किसानों को जो पैसा नहीं मिल पाया अपने फसल बीमा योजना का, कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर जन आंदोलन किए हैं। हो सकता है कि सूर्यकांत जी को आज भोपाल में नजर नहीं आया हो कुछ ज्यादा, पर भोपाल में हुआ है ये काम। भोपाल में विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिलों में हुआ है, ब्लॉक लेवल पे हुआ है, और इस बात की शुरुआत है ये तो। और यदि ये मुद्दा नहीं होता, लेकिन शर्मा जी आपको एक चीज तो मानना पड़ेगी ना, ब्रिजेश चौकसी जी का मुद्दा उठाते, आज विषय क्यों चुना आपने? हम तो चाह रहे हैं कि आप जोर शोर से उठाएं। कांग्रेस ने उठाया, लेकिन शर्मा जी सड़कों पर है, लेकिन दिखावा नहीं कर रही हम। जैसे शिवराज सिंह जी कर देते थे, साइकिल पे निकल गए, अटल जी बैलगाड़ी पे निकल गए। हम तो जनता को जोड़ते हुए इस मुद्दे को उनको जगा रहे हैं। देखिए आप सिलेंडर रखकर गली गली में घूम रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। अब वो क्या बताएं, गुलरेज जी को समझ में नहीं आ रहा। वो तो मीटिंग से निकल गए बड़े प्रसन्न, उन पे कोई असर ही नहीं है महंगाई का। तो अब हम क्या कहें, वो खुद ही कह रहे हैं मैं तो प्रसन्न नजर आ रहा हूँ। लेकिन अरे मध्यम वर्ग छोड़, कमजोर वर्ग की सोचिए आप गुलरेज जी। शर्मा जी, लेकिन एक बात तो मान ली ना कांग्रेस ने शर्मा जी, क्या ताली थाली का जो मजाक उड़ाती थी, अब ढोल मंजीरे और ताली थाली पर ही आ गई, उसी से जागृत करेगी। मतलब पब्लिक में ताली थाली का असर होता था, ये मान लिया आज आपने। नहीं, अब आपकी बात में 2 चीजें हैं। पब्लिक पर ताली थाली का असर होता है, पर कोरोना पे ताली थाली का असर नहीं होता। ये भी सिद्ध हो चुका है। ये साइंटिफिक तरीके से कोरोना की बीमारी हल की जाती है, और थाली और ताली का असर नहीं हुआ था। लाखों लोग मर गए, 40 लाख लोग हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में मारे गए, कोई व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन अब आपकी ताली और थाली का असर होगा। ताली क्या करेगा? हमारी बहरी और गूंगी सरकार को सुनाने के लिए ताली और थाली जरूरी है, और वो हम कर रहे हैं। ठीक है, ताली थाली जरूरी है सरकार को जागृत करने के लिए। लेकिन जो महंगाई पर आपने बोला है कि आपको सूर्यकांत जी कुछ पूछना चाहते हैं जी, जवाब ले। शर्मा जी मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आपके बड़े नेता जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं और कारपोरेट स्टाइल में राजनीति करते हैं, तो इससे कम मुक्ति मिलेगी कांग्रेस को?
क्योंकि लोकतंत्र में वो तो आज उन्होंने लोगों खुद ही को कह दिया, सड़कों पे बनना पड़ता है, जनता सूर्यकांत से जी, एक दूसरे से आज मिलना उन्होंने खुद पड़ता ही है। कह दिया कि मैं किसी पद का इच्छुक नहीं हूं, पार्टी जो तय करेगी मैं उस पद ले लूंगा या पद छोड़ दूंगा। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, आज खुद ही स्पष्ट कर चुके हैं कमलनाथ जी। जी गुलरेज जी। सूर्यकांत जी को बता देता हूं मैं कि देखिए, कोई कारपोरेट कल्चर का नहीं है, आदमी कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए लोग हैं। और जहां तक आपने टीका टिप्पणी करने का कमलनाथ जी पर प्रयास किया है, तो कमलनाथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रदेश में चुनकर जनता का विश्वास हासिल किया था। ठीक। पीछे के दरवाजे से सरकार नहीं बनाई थी। 5 साल का मैंडेट हुआ था। सौदेबाजी किसने करी? कांग्रेस ने तो ठीक। नहीं करी, उस कमलनाथ जी मुद्दे ने पे तो हम नहीं बहस करी। कर चुके हैं, और गुलरेज जी जवाब दे रहे हैं। गुलरेज हाँ, जी तो नहीं, हमने सूर्यकांत जी का जवाब दिया है, गुलरेज जी को गुलरेज जरूर जी। सुनेंगे। समय नहीं है जो गुलरेज जी। हमारे बड़े भाई साहब जो बात कर रहे हैं, सौदेबाजी की बात कहीं है भी नहीं। कमलनाथ जी ने कहा था सिंधिया जी को कि आप निकल जाओ सड़कों पर, तो कमलनाथ जी को सड़कों पे आना पड़ा। उन्होंने अपनी ठीक है, उनकी अब हम चुनौती उस कब पर बहुत की? बहस कर चुके हैं, कई बार हर मंच पे बहस हो जाती है। चलो, अब मुद्दे में सिंधिया जी ने उनका मुद्दे पे कहना आते मान हैं। लिया, ये बहुत अच्छी बात हो गई गुलरेज भाई। जहां तक महंगाई तो है बात हुई, और कहीं ना कहीं चिंतित तो है कि एक मुद्दा उठा दिया है। सिलेंडर जो आप बात कर रहे हैं, महंगाई नहीं होती तो आप मुफ्त में देने की ब्रिजेश उत्तर भाई। प्रदेश में क्यों बात करते? देखिए, एक ब्रिजेश भाई, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का लेखक हूँ, विदेशी जर्नल्स में भी लिखता हूँ जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, आप जानते हैं उस चीज को। जी। तो दुनिया भर में फ्यूल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट और गैस की प्राइसेस ऑन हाइक है। लेकिन मैं पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के नाते आपके टेलीविजन के माध्यम से मध्य प्रदेश को एक चीज का दावा करता हूँ कि 6% की जो हमने कैपिंग रखी है वो नेट इन्फ्लेशन में बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी 6% से ज्यादा। इस बात के लिए पार्टी तटस्थ है। और बाकायदा हमने ऐसी जुबानी खर्च नहीं है, हमने बाकायदा जो आरबीआई एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया है और आरबीआई पर कंपलसरी बनाया है मोदी सरकार ने कि 6% पर कैपिंग रखनी है उनको। तो ये मैं जुबान से बात नहीं बोल रहा हूँ, जो एक्ट में है मैं एक्ट के अनुसार ही बात कर रहा हूँ। जहां तक कांग्रेस पार्टी के, अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी घर घर जा रही है, इनके सारे नेता बाहर हैं। भोपाल में मैं भी पूरे भोपाल घूमता हुआ निकला, मुझे कुछ भी नहीं दिखा, सच बात बोल रहा हूँ मैं। दूसरी चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ है अजय सिंह जी, कहाँ है अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी को तो बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस के किसी पर्टिकुलर कार्यक्रम में मैंने नहीं देखा। आज ही थे, तो ये आज बात ही उनकी तस्वीरें आज वायरल ही हो रही हैं आज ही गुलरेज जी। थे, आज और- ही थे, हर और कार्यक्रम में जा रहे हैं। अरुण यादव अमूमन और अजय सिंह दोनों सोनिया गांधी से मिल चुके हैं। देखिए, मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ। हमारे बीच में अभी जो चतुर्वेदी जी भी है, वरिष्ठ पत्रकार, आप इनसे भी पूछिए ना कि क्या आपको कर्तव्य में दिख रहे हैं ये लोग, एक्शन में नहीं दिख रहे हैं। और वास्तव में आप ये देखिए कि यदि ये कार्यक्रम हुआ था, कुछ पार्टी का कार्यक्रम था कि तो आपकी मुस्कुराहट यही है मतलब कि वो एकजुट भी नहीं है, कार्यालय से भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे चिल्लाने से कुछ होने वाला भी नहीं है, ढोल मजीरे बजाने से। स्पष्ट है। नहीं नहीं भाई साहब, देखिए जनता के लिए तो हमने एक्ट में तब्दीली करके 6% की महंगाई पे कैपिंग करी है। लेकिन हम एक राजनीतिक दल हैं और हमको डेफिनेटली खुशी मिलती है इस चीज पर कि जो विपक्ष है हमारा वो बिल्कुल खतरनाक खराब हालत में पड़ा हुआ है। महंगाई भले ही नहीं रुक रही हो, लेकिन हमारा समय जरूर पूरा हो गया है, तो हमें इजाजत चाहिए आप लोगों से। चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो महंगाई वाकई में एक मुद्दा है, कांग्रेस ने उठाया तो, लेकिन उतनी ताकत से, उतनी जोर से वो नहीं उठा पाई मुद्दे को, ताकि जनता भी उसमें भागीदार हो सकती। जनता कब भागीदार होगी? जब आपके नेता ही उसमें भागीदारी नहीं कर रहे हैं तो जनता कैसे आपके साथ आए, आप पर भरोसा क्यों करे? क्या यही वजह है, या महंगाई को जनता ने आत्मसात कर लिया? वो मानती है कि महंगाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और जिस तरह से गुलरेज जी अपनी बात रख रहे थे कि उन्होंने किस तरह से सरकार उस दिशा में चल रही, पूरी दुनिया महंगाई में क्रूड की वजह से है, तेल की वजह से है, तो महंगाई पे अंकुश लगेगा या नहीं लगेगी, ये तो बात की बात है। कांग्रेस कब जागृत होगी, इसका इंतजार रहेगा। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।